आज 3 अक्टूबर 2020 बरोज़ हफ्ते को पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने एक रैली का एहतमाम किया और एक इजलास बुलाया। रैली का स्टार्ट जो है अकबरी गेट से किया गया और इसमें अपने बढ़ते हुए मसले मसाइल पर गुफ्तगू की और जनाब नबील महमूद जनरल सेक्रेटरी और जनाब इरफान अहमद नायब सदर ने हमारे BTV के नुमाइंदे से क्या बात की, आए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ हैं नबील साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। आज वो बताएंगे कस्टम की जो ज़्यादती हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी थोड़ी सी बताएं आपने जो प्रॉब्लम्स हैं जिसका ये कस्टम हुकाम की जो ज़्यादती हैं उसके बारे में। सर कस्टम हुकाम ने गुड्स ट्रांसपोर्टरों का माशी कत्ल कर दिया है। हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। हम रोड पे जाते हैं, हमारी गाड़ियों को रोक के उनसे भारी रिश्वत ली जाती है। अगर नहीं देते तो गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, उन पे FIR दे दी जाती है। हम वो लोग हैं जो लोगों की अमानतें उनके घरों तक पहुंचाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, दुनिया में एक ट्रांसपोर्ट की वो हैसियत है जो एक मिनिस्टर की हैसियत है, पाकिस्तान में एक ट्रांसपोर्ट की वो हैसियत है जो एक फकीर से भी बदतर है, जो अरबों रुपए एडवांस टैक्स देता है, जो अरबों रुपए गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है और हर हालात में इनके गवर्नमेंट के साथ होता है। अगर हमारे साथ ऐसा रवैया रखना है कस्टम वालों ने, अब ये कारोबार नहीं चलेगा। अब ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज का, इस अपना हड़ताल का ऐलान हो चुका है। अभी कुछ ही देर में हम यहाँ से जो काफिला लेके जा रहे हैं, हम सगिया जाएंगे। सगिया पे जलसा है हमारा, वहाँ पे हम अगला लाएअमल देंगे और पूरे पाकिस्तान में ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी या कस्टम चलेगा। हम कहते हैं आप कस्टम स्मगलिंग को रोके, बॉर्डर्स पे रोके। आप आके लाहौर शहर के अंदर कौन सी स्मगलिंग होती है? लाहौर शहर के अंदर से आप आके अड्डों पे छापे मारते हैं, आप गाड़ियों को हरासा करते हैं, ड्राइवरों को, आप मालकान को हरासा करते हैं। भाई हम साथ हैं, हम कहते हैं इस मुल्क में स्मगलिंग खत्म होनी चाहिए। मुझे बताएं कि ये जो प्रॉब्लम इतनी आ रही है, ये जो पिछली हुकूमत थी, मैं ये नहीं कहता कि मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, पिछली हुकूमत की और इस हुकूमत में क्या आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है ज़्यादा? सब फर्क ये है इनको पता ही नहीं है मुल्क कैसे चलाना है, कारोबार कैसे। देखें हम गैर सियासी लोग हैं, हमारी सियासी जमात हमारा कारोबार है, कारोबारी तबका है हमारा। पर्सनल नून से होगा, PTI से किसी से भी तल्लक होगा, लेकिन कारोबार के लिए हमारी एक ही जमात है, एक ही सियासत है। वो हमारी जो ताजर कम्युनिटी है, हमारी ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी है, हमारी अपनी सियासत है। हम अपने मकसद के लिए, अपने दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिन्होंने हमें ये इज्जत दी, हमें ये ओहदे दिए हैं, हम उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ते रहेंगे, गवर्नमेंट को बावर करवाते रहेंगे और अपने हकूक़ अगर वो नहीं देंगे हमें, हम उनसे ज़बरदस्ती छीनेंगे और इस निज़ाम को हम चलाएंगे। इस आप देखें कितनी महंगाई हो चुकी है, टोल प्लाजों में बेपनाह इजाफा, डीजल में बेपनाह इजाफा, हर चीज़ महंगी हो गई है। वो खुदारा लोगों को रोज़गार हमें देने दो, हमें कम से कम हमें ट्रांसपोर्टरों को इस मुल्क की हैसियत में बता दो कि हम लोगों की इस मुल्क की हैसियत क्या है। अब आपको डिफाइन करना होगा कि ट्रांसपोर्ट इस मुल्क के खैर खा हैं, ये इस मुल्क के दुश्मन है। अगर हम इस मुल्क को चला रहे हैं, अरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं, आप अगर हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमें सहूलतें देते हैं, हम आपको डबल रेवेन्यू देंगे। हम अरबों रुपए एडवांस टैक्स देने वाले लोग हैं। अच्छा नबील भाई, आपका जो राय है नेक्स्ट वो क्या होगा? अगर ये जो आप बात कर रहे हैं इसके बाद जो राय वो क्या होगा? अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सगिया पे, वहाँ पे हमारा जलसा है, सारे दोस्त वहाँ पे भी इकट्ठे हैं। ये रैली वहाँ जाएगी, वहाँ पे जाके हम अगला हड़ताल का और एहतजाज का ऐलान करेंगे जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। अच्छा सर, ये मैं सदर साहब से बात करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब से भी, तो आप थोड़ा सा बताएं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि कस्टम की ज़्यादती, कॉरपोरेशन की ज़्यादती, वार्डन की ज़्यादती, हम मुकाम बाला से ही कहना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, गरीब आदमी को पहले ही 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो वो चाहते हैं कि हम कारोबार बंद कर दें, तो हम कारोबार बंद कर देते हैं। हम उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि खुदारा होश के ना लो। हम नहीं चाहते गवर्नमेंट के कोई मुसीबत पैदा करें या कोई मुश्किल पैदा करें, मगर हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों पर आएँ। अगर हम सड़कों पर आएँगे तो इनकी ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर होगी।
बहुत शुक्रिया। जी सर, ये जो एहतजाज है ये अब जा रहा है सखियाँ की तरफ और वहाँ जाके एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। तो मैं आपको इनके साथ ही जो है ना सारी डिटेल में बात कराऊंगा और लेके चलते हैं आपको साथ। नारे लांदे हो जाओ। कस्टम हुक्काम की गुंडागर्दी, कॉर्पोरेशन की गुंडागर्दी, कॉर्पोरेशन की गुंडागर्दी, पापड़ पापड़ पापड़। चलो जी चलो, बस सारे दोस्त लाइन में आ गए। ये मसले, ये गाड़ियां अपनी गाड़ी आगे ले दे, आगे ले दे, पीछे एम्बुलेंस है यार, आगे ले जाओ भाईजान। ये मोबाइल में गाड़ियां साइड में करो, पीछे एम्बुलेंस को रास्ता दे। ये भी इंशाल्लाह बंद होगा और इनका ये हमारा माशी कत्ल करना चाहते हैं। ये काफिला बड़े गुट पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट बरादरी, पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट أغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब सुल्तान महमूद साहब, बच्चू पहलवान साहब, हमारे नाइब सदर मलक इरफान साहब, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिर्जा अरशद साहब वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे जनाब मुमताज़ खान साहब, खुदारा दुनिया में हैवी ट्रांसपोर्ट को, गुड्स ट्रांसपोर्टर को एक मिनिस्टर की हैसियत से देखा जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। आप दूसरी कंट्रीज में चेक करें, लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों रुपए लगा के एक बंदा आता है, माँ बहन की गालियां दे जाता है। एक कोई सरकारी बंदा आता है, ड्राइवर के गिरबान से पकड़ता है, उसको घसीटता है, अड्डे पे आता है, उसके मालिक के साथ बदतमीजी करता है। अब ये चीजें बंद होनी चाहिए। अब ये मामलात हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इस सिलसिले में KPK के भी दोस्त सदूर यहाँ पे मौजूद हैं।
पंजाब से भी आज ये जो हमारा कट है ये लाहौर और कुछ चंद पंजाब के नज़दीकी इजला से दोस्त आए हैं। अगला जो हमारा कट होगा वो पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का होगा। हम सब राब्ते में हैं, KPK से लेके सिंध तक चारों सूबे एक ही पेज के ऊपर हैं और यकजा हैं और तंग आ चुके हैं इन ज्यादतियों पे। नवीद भट्ट साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर हजरात, ओहदेदारान और तमाम ट्रांसपोर्टर हजरात, सबका मैं इंतहाई मशकूर हूँ और सबको सलाम पेश करता हूँ। और खुसूसन बिलखुसूस जिस तरह मेरे भाई तारक साहब ने बहुत ही ऐसा तरीके के साथ, बड़े प्यारे अंदाज के साथ हमारे सारे ट्रांसपोर्टरों की एक जुबान होकर तर्जुमानी की है। उनकी आवाज़ में, अल्फाज में दर्द भी है, तड़प भी है। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर अफसोस, सद अफसोस, आज सबसे ज़्यादा ज़रबे, चोटें इस रीढ़ की हड्डी को दी जा रही हैं। मैं अपने इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, जो हमारी सही तरीके से, सही मानों में आवाज़ ईमान बाला तक पहुँचाते हैं, उनका बेहद मशकूर हूँ। ये अभी तारक भाई बता रहे थे कि अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है कि हमारे एक ड्राइवर के साथ मियां चन्नू में हैपन हुआ तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी जान बचाई। लास्ट 1.5 महीने में मेरी 3 गाड़ियों के साथ पंजाब की हदूद में अनबिलीवेबल सीन, 3 गाड़ियों के पीछे से कंटेनरों के लॉक, ताले और बोल्ट तोड़े गए। चलती गाड़ी के साथ डकैतियां हो रही हैं और 3 गाड़ियों से माल उतारा गया है। C2469 एक गाड़ी, JU 6039 दूसरी गाड़ी और TSG 639 तीसरी गाड़ी। ये एक दर्जा नहीं दिया गया हमें, वो पाकिस्तानी होने का वो मकाम ही नहीं दिया गया हमें, वो इज्जत, वो मकाम ही नहीं दिया गया। अब मैं दावत देता हूँ, पेशावर से आए हुए हैं हमारे KPK से, पूरे KPK को ये देखते हैं, सदर हैं वहाँ के जनाब वही साहब कि वो आएँ और मुख्तसर साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब वही साहब। ये तमाम इदारों के हम इस मुल्क के वफादार हैं, हमने हर जगह पे अपना आवाज़ पहुँचाया है और अपना तकलीफ और अपना प्रॉब्लम जो है वो सबको बता चुके हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मसला सिर्फ कस्टम का नहीं है, मसला इज्जत का है, मसला हमारी ज़िंदगी पे पड़ने वाले और हमारे आने वाले नस्लों पर उसके असरात हैं। जनाब वाला, बहुत बुरी नज़र से हमें देखा जाता है, तौहीन होती है और कारोबार ये जो हम जिस तरीके से चला रहे हैं, अल्लाह शायद है कि दिन को और रात को न हमारी नींद पूरी होती है और न जिस टेंशन में हम गुजर रहे हैं वो अल्लाह को पता है। प्यारे भाइयों, जो तारीख पंजाब से उठती है, पंजाब की सरजमीन और ख़ासकर लाहौर, यहाँ से जो तारीख शुरू हो जाती है, इंशाअल्लाह वो तारीख कभी नाकाम नहीं हुई और इंशाअल्लाह कभी नाकाम होगी नहीं। KPK के जितने होगी, ये हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, वजह ये थी कि दोस्त इतने तंग आ चुके थे, तो लिहाजा आप होश के नाखून लें और हमें इस हद तक ना जाने पे मजबूर करें कि हम बहुत ही रास्त कदम पे चले जाएं। अब मैं सजावल रजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना मुख्तसर सा खिताब फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, नायब सदर खान साहब और हाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सलाम पेश करता हूँ अल्लाह ताला के हुजूर, जो खालिक़े कायनात है और दिलों के भेद खूब जानता है। मजलूम है
नहीं, मैं अपनी एसोसिएशन वालों को यकीन दिलाता हूँ, अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों की तरफ से, कि जनाब अगर आप हड़ताल की कॉल देंगे 1 दिन की, हम 5 दिन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप 5 दिन की कॉल देते हैं, हम 10 दिन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप रोड ब्लॉक करने का कहते हैं, हम 1 महीने के लिए रोड पे बैठने के लिए तैयार हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। रोज मंगल से हमारा सबका कारोबार बंद होगा और हम अपनी गाड़ियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी लेबर के साथ, अपने मुंशियों के साथ, अपने वर्करों के साथ हम सड़कों पे होंगे और दमादम कलंदर होगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये जो इजलास है, जो आज हमने ये जलसा किया है और रैली निकाली है, ये कस्टम हुकाम के ख़िलाफ़ है, ये कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ है, ये वार्डन के नाजायज़ चलानों के ख़िलाफ़ है, ये नेशनल हाईवेज़ पे बढ़ती हुई डकैतियों के ख़िलाफ़ है। कस्टम ने इतना हमारे लिए जीना हराम कर दिया है कि हम लोगों का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। हम अपने कारोबार बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। इतने मुश्किल मुआशी हालात में अगर कस्टम ने हमारे साथ ऐसे ही रवैया रखना है तो हमने जो तहैया किया है, हमने जो इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्ट को कस्टम के हवाले से भारी रिश्वत दी जा रही है, ली जा रही है, हमसे गाड़ियों को रोक नजायज़ तंग किया जा रहा है, गाड़ियों पे पर्चे किए जा रहे हैं। जब देखें सामान मार्केटों के अंदर आ गया, जब लाहौर शहर से या कराची शहर से या गुजरावाला शहर से, फैसलाबाद शहर से सामान जा रहा है, वहाँ पे कौन सा बॉर्डर है, वहाँ पे कौन सी स्मगलिंग है। तो जब आप इस तरह का रवैया हमारे साथ रखेंगे, हम अपना कारोबार कैसे जारी सारी रख सकते हैं। और अब हमने पूरे पाकिस्तान की गुड्स ट्रांसपोर्ट इकट्ठी हो चुकी है। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट ताजर इत्तेहाद बन चुका है, गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद बन चुका है। उसमें हमारा पहिया जाम, हड़ताल, एहतजाज, ये हमारा 13 तारीख से आगाज़ हो गया है। 13 तारीख बरोज़ मंगल से हमने जो ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाएगा। अच्छा नवीन भाई, आप 4 अदारों पे बात कर रहे हैं। 4 अदारे हैं। एक तो कस्टम है, कॉर्पोरेशन है जी, हाईवे है जी, ट्रैफिक वार्डन जी। ये 4 अदारों की आप बात कर रहे हैं जी और पुलिस का काम वही 4 अदारे हैं जी। इनके बारे में आप एक पॉइंट बताएं कि आप चाहते थे। मेरा इन गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इन 4 अदारों को, जिसमें कस्टम है, जिसमें कॉरपोरेशन है, जिसमें पुलिस आती है, हमारी ऑपरेशन पुलिस, हाईवे पुलिस है जो कि डकैतियों की रोकथाम के लिए है, उसके बाद हमारे कॉरपोरेशन के बंदे हैं, उसके बाद वार्डन के नाजायज़ चालान है। ये इनको गवर्नमेंट समझाए कि खुदारा इस ट्रांसपोर्ट को चलने दो, इस मुल्क को चलने दो। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट रुक गई तो पूरे मुल्क का पहिया जाम हो जाएगा, पूरा आपके इंटरनेशनली राब्ते ख़त्म हो जाएंगे। आपने देखा कराची में स्ट्राइक हुई, पोर्ट बंद हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जहाज़ वापस गए। अब दोबारा हमें आप इस स्टेज पे ना लेके जाएं कि हम अपने कारोबार बंद करके, हम नहीं चाहते, हम इस मुल्क के साथ हैं, हमने अपने जान माल के साथ इस मुल्क के साथ हैं, लेकिन हमें भी हमारे हकूक दें। हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट की हैसियत क्या है गवर्नमेंट की नज़रों में? आप तो हमें रेवेन्यू नहीं देते, आप तो हमारे लिए को बजट बता दे कि आपको इतना बजट दिया और आपने खा लिया, बाकी तो आप लोगों को बजट देते हैं। तो खुदारा हम सेल्फ मेड लोग हैं, अगर अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं तो हमें कमाने दें, अगर नहीं तो फिर वही मैंने जो ऐलान किया है कि अब 13 के बाद दमादम मस्कल अंदर होगा, एहतजाज होगा, पहिया जाम होगा, हड़तालें होंगी। जी मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और मैं बहैसियत एक ट्रांसपोर्टर KPK गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इनके नोटिस पे यहाँ आ चुका हूँ लाहौर। हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है कस्टम की तरफ से, यहाँ से जो हमारी गाड़ी और सामान लोड करके जाती है पेशावर, हमें 5 चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है। लाहौर से लेके पेशावर तक 5 जगह पर हमारी गाड़ियाँ चेक हो जाती है। कहते हैं कि ये स्मगलिंग का माल है, ये ठीक नहीं है, गाड़ी रोको, इसको वेयर हाउस ले जाओ, इसको हम चेक करते हैं। आखिर यार हमारा कसूर क्या है? हम लाहौर के इतने बड़े शहर से लीगल माल लोड करते हैं, बाकायदा हमारे पास बिल्टी होती है, चालान होते हैं, खुला डोला हम लोड करके भिजवा देते हैं, और वही माल जो आके जनाबेली रास्तों पर ये कहते हैं कि इधर रोको उधर रोको। समझ आए ना? कहता है ये माल लीगल है और ये अनलीगल है। हमारी गाड़ियाँ ले जाती है वेयर हाउस में, फिर वहाँ उसकी चेकिंग होती है, गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, माल उतरवा देते हैं, पर्चे काट देते हैं।
ये मुसीबत हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा और परेशान कन मुसीबत है। अच्छा, आप हुकूमत को क्या कहना चाह रहे हैं? हम गवर्नमेंट को ये गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए आप हमसे देखो 5 किस्म का टैक्स हमसे लेते हैं। इनकम टैक्स हमसे लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स अलग लेते हैं, टूल टैक्स और लेते हैं, टोकन टैक्स और लेते हैं। इतने सारे इनकम देने के बावजूद आपके गवर्नमेंट के ख़जाने में जाते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ से, और फिर आप हमें सहूलत भी नहीं देते। और हमको चंगे भले ट्रांसपोर्टरों को और एक कारोबारी बिजनेसमैन को आप स्मगलर बना देते हैं। यार हम स्मगलिंग तो नहीं करते, ना हम स्मगलर है, हम तो इदारों का एहतराम करते। कम से कम हमें भी इतना तहफ़्फ़ुज़ तो दो, हमें भी इतना सहूलत तो दो इस मुल्क में कारोबार करने के लिए। यही हमारी गुजारिश है हुकूमती वक्त से। तो बराए करम हम कोई अगर गलत बात करते हैं तो उस पर हम माजरत ख्वाएँ, और अगर हमारी बात ठीक है तो बराए करम हमारी बात सुने, हमारे साथ लिख कर हमें दे रहे कि भाई आपको हम तंग नहीं करेंगे और हमको स्मगलर न बनाए बराए खुदा। यही हमारी गुजारिशात है और इस मकसद के लिए ये मीटिंग आज हम कॉल किया था। हमने 13 तारीख को हमने हड़ताल की कॉल दी है। इंशाअल्लाह फिर ये सब ट्रांसपोर्ट जितना भी है ये जाम होगा और ये नहीं चलेगा जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे जो प्रॉब्लम है ये हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आज 1 बजे जो अकबरी गेट से चलने वाली रैली जो है ये हम सखिया पुल पे आ गए थे और यहाँ आके स्टेज पे तकरीर की है। सब जितने भी मेंबरान थे और अपने ख़यालात के बारे में उन्होंने बताया कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हैं। हम हुकूमत को कहते हैं कि जो कस्टम वाले हैं उनकी ज़्यादती हैं, ट्रैफिक वार्डन जो चलान्स करते हैं और हाईवे पे जो डकैतियाँ हो रही हैं और कॉरपोरेशन वाले, ये 4 डिपार्टमेंट हैं हुकूमत के जो इन्हें तंग करते हैं, जिनसे ये बड़े परेशान हैं। तो इन्होंने रैली निकाली है, वो रैली जो है सखिया पुल पे आई है। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा जलसा किया है और उसके बाद उनका लायामल ये है कि हम एहतजाज करेंगे अगर हमारे मुतालबे पूरे ना हुए तो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।